दोस्तों बी के परिवर्तन क्लास में सभी भाइयों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कक्षा 10 की नई बैच लड़का है और हम लोग प्रश्नावली 1.1 आदमी के की 25 सवाल पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर चुनौती आ जाए लाइफ और आप लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे अद्भुत तरीकों से समझने का प्रयास करेंगे। आइए तो हमारे प्रश्न है एक बहुत बड़े उपन्यासकार जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के n के लिए क्या लेना, मैं 6 के पावर n माइक से कहा 0 पर समाप्त होगा मैंने या पूरी नहीं। इंजीनियरिंग की, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहला काम दोस्तों आपको यह करना है वो मेरे 6 महीने में समझ में कि प्राकृतिक संख्या, आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या जो होती है, भी नहीं बनना था तू भी प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है तो अगर जो गिनने के काम में आती है। यहाँ ये बात अटक गई, ये तो बात 1 2 3 कोई भी 4 5 6 तुम्हारे 7 जीवन से ऐसे करके अनंत संख्याएं हैं। सबसे बड़ी चीज जो कि प्राकृतिक संख्या हमें ये बताना है सबसे पहली चीज कि क्या ये 6 के पावर n। तो हम पहले काम क्या करेंगे, 6 के पावर n को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 2/3 6 होता है, 2/3 6। तो आप देखेंगे बच्चों 2 के पावर n और 3 के पावर n होगा, है ना। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड में 2 के पावर n और 5 के पावर n m, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में हो तो वह 0 पर समाप्त होगी। लेकिन यहां पर हम लोग 6 के पावर n में 2 के पावर n है, परंतु 5 के पावर m नहीं है। इसलिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। परंतु कुछ बच्चे इस बात को नहीं समझ पाए। इसे अब हम समझाते हैं अलग तरीके। आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा प्रश्न, तो वहां पर यही लिखना है जो हम यहां पर लिखे हैं। परंतु बच्चों यदि हम लोग समझने का प्रयास करें, अगर 6 के पावर n का मान क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अगर n के पावर 1 रखबा तो 6 1 कम